नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 23 फरवरी 2023 और आज आपका HCM CRPF स्टेनो का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ओरिजिनल 2500 प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। जैसा कि आप देखेंगे मैं लेट आया हूं, लेकिन 2500 प्रश्न शायद 23 प्रश्न जो है मिल गया है। तो 23 प्रश्न को आप देखेंगे तो जो एग्जाम दिए हैं वो आंसर मिलाएंगे और जिनका आगामी समय में एग्जाम होने वाला है वो एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं और आने वाले शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये जो है आपका जयपुर के अंदर किया है। राजीव गांधी के जो है जन्मदिन के अवसर पे किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो जो कांग्रेस के हित में बात होगी ना भाई, वो राजस्थान के अंदर होगी, ऐसा मान लीजिए आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन कहां होता है, उसका पूरा नाम है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, तो ये भी आपका राजस्थान के अंदर ही होती है। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर जयपुर था। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? वहां पे आर्किमिडीज, हाइजेनबर्ग, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो ये हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से प्रेरित है आपका प्रकाश का तरंग सिद्धांत। शीतलन का नियम कौन दिए थे? तो न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन ने गति के भी नियम दिए हैं। ये भी पूछा जाता है कि गति के कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिए थे न्यूटन साहब। इसके अलावा सापेक्षता का सिद्धांत जो है आपका अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, E बराबर mc², इस प्रकार से, तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिए थे आपका सापेक्षता का सिद्धांत। इसके अलावा उत्प्लावकता का सिद्धांत जो है, तैरने का नियम जो है, ये आपका जो है फ्लोटिंग का लॉ ऑफ फ्लोटिंग जो है, ये आपका आर्किमिडीज ने दिया था। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, भारत में सबसे पहले जातिगत जनगणना किस राज्य ने करवाया? भैया ये बिहार करवाया और इस पे विवाद उठ गया था, क्योंकि ये जो है एक तरीके से संविधान के खिलाफ ही है कि आप जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। तो ये बिहार हुआ प्रथम राज्य, है ना, इस सब में सबसे आगे रहते हैं, है ना। इसके अलावा भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। लगातार जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से 2011 की जनगणना हुई, आजादी के बाद 7वीं जनगणना थी और वैसे ओवरऑल 15वीं जनगणना थी। 2021 में जो जनगणना होगी ये 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, ये सभी बात को ध्यान रखेंगे। जनगणना पे आज मैंने एक होल वीडियो आपको बना के दे दिया हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा सभी टॉपिक वाइज वीडियो का, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा किस अनुच्छेद में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को? तो आर्टिकल 137 के अंदर दिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय करार देता है। हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय 2215 आर्टिकल जो है वो करार देता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124 और हाई कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 214 के थ्रू किया जाता है। हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी, एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, चाहे तो उस राज्य का खुद का होगा या फिर किसी और राज्य पे डिपेंड होगा। ये व्यवस्था आर्टिकल 214 करवाता है। ठीक है, वर्तमान में भारत के 50वें CGI DY चंद्रचूड़ साहब है, 49वें UU ललित साहब थे। ठीक है, ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उस वक्त गांधी जी का उम्र क्या था? अब देखिए ये क्वेश्चन है बड़ा इजी, लेकिन ये क्वेश्चन है बड़ा कैलकुलेटिव। ठीक है, अब जिसको गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ पता है वो तो बना ले जाएंगे, लेकिन जिसको गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो वो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी का जो है 1915 में लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। कब? 9 जनवरी को। गांधी जी जो अफ्रीका गए थे ये कब गए थे? 1893 में गए थे। ऐसा नहीं है कि गांधी जी का ये प्रथम विदेश यात्रा था। गांधी जी विदेश से जो है बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके इंडिया आए थे। उसके बाद यहाँ पे जब आए थे तो वहां दक्षिण अफ्रीका के एक जो है बिजनेसमैन, जो उनका कोई मुस्लिम बिजनेसमैन था, शेख अब्दुल्ला शायद नाम था उनका, तो उन्होंने अपने केस को जो है अपने केस के तरफ से लड़वाने के लिए बोले कि भाई हमारा केस आप हैंडल करोगे क्या? तो बोला हाँ क्यों नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका उनके साथ गए थे और 1915 में लौटे थे और उनका जीवन जो है राजनीतिक मोड़ दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही लिए थे, जो जहां पे उनके साथ ट्रेन की घटना होती है और ट्रेन से उसे उतार दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे दक्षिण गांधी जी की शॉर्ट में विवरण। और यहाँ पे आने के बाद गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी मार्च, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह इत्यादि आंदोलन में भाग लिए थे। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को गांधी जी के आने के अवसर पे ही प्रवासी दिवस मनाया
मनाया जाता है। और इस बार 2023 का प्रवासी दिवस इंदौर में मनाया गया था। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कमेंट करके बताया था कि प्रवासी दिवस पे मुख्य अतिथि कौन थे, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया, सबका सही है जी, ठीक है। इसके अलावा विपत्ति का विलोम शब्द क्या है, तो सुख, सौभाग्य, हर्ष, उल्लास, ये सब जो भी दुख का उल्टा है सभी विपत्ति का विलोम हो जाएगा। विपत्ति मतलब आफत जी, है ना। इसके अलावा सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लिया है, स्वाभाविक सी बात है भाई, टेनिस खेलते हैं तो टेनिस से ही संन्यास लेंगे ना, तो टेनिस हो जाएगा इसका आंसर जी। एक प्रश्न और पूछा गया कि देश में पहली बार 2023 के अंदर ई फार्मूला 1 रेसिंग का आयोजन कहां हो रहा है। खाली फार्मूला 1 रेसिंग नहीं पूछा गया था, बच्चे ने बताया ई फार्मूला 1 रेसिंग पूछा गया है, तो ये आपका हैदराबाद के अंदर हो रहा है, ठीक है। खाली फार्मूला 1 रेसिंग इंडिया की बात करेंगे तो सबसे पहले नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 117 पे कौन सा तत्व है। इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट कहूंगा, क्यों, क्योंकि भाई यहां तो ये नहीं याद रह पाते हैं कि किस ग्रुप के कौन से तत्व हैं, तो यहाँ पे आप पार्टिकुलर इतने बड़े परमाणु क्रमांक पूछ रहे हो, और एक हिसाब से सोचो तो इजी भी है, क्योंकि सभी तो टोटल तत्व ही आपके पास 118 है, तो कम से कम लास्ट और सेकेंड लास्ट तो हर चीज का आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये रीड है कंपटीशन एग्जाम की, ठीक है। तो 117वां जो है ये आपका टेनेसाइन टीएस है ना, 117 क्रमांक पे है। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व है, जिसमें 91 मेटल है। अगर आपसे पूछे अधातु कितने हैं तो 20 हैं, और उपधातु कितने हैं तो 7 हैं। उपधातु वो होते हैं जो न तो धातु होते हैं और न ही अधातु होते हैं, दोनों के बीच का गुण रखते हैं, उसे अर्धचालक भी कह देते हैं, और इसे उपधातु भी कहते हैं, जैसे सिलिकम, जर्मेनियम, पोलेनियम, ये सब जो है आपके उपधातु के उदाहरण हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता आपका मोसले साहब है, पुराने वाले के खोजकर्ता आपका मेंडलीव साहब है। आधुनिक आवर्त सारणी में आपका 9 वर्ग और 18 समूह है, सॉरी 7 वर्ग और 18 समूह है। पुराने वाले में 7 वर्ग तो था लेकिन 9 ही समूह था, तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस ओल्ड वाला और न्यू वाला जो पीरियोडिक टेबल है इसमें क्या है, तो ओल्ड वाला आपका जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित हुआ करता था या परमाणु भार पर आधारित हुआ करता था, और न्यू वाला जो है परमाणु नंबर पे यानी परमाणु संख्या पे, परमाणु क्रमांक पे आधारित है। तो ये जो है आपका बेसिक वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस है ओल्ड एंड न्यू के बीच में, ठीक है। इसके अलावा भारत का प्रथम जैव संशोधित राज्य किसे दिया गया था दर्जा, तो ये आपका त्रिपुरा था कि इसे प्रथम जैव संशोधित राज्य का दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा के बारे में एक और फैक्ट है कि ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, इसमें मैं 50-50 हूं, क्योंकि एक बच्चा ने जो है 1266 से 1287 किसके कार्यकाल रहे, तो दिल्ली सल्तनत से 2 क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं या नहीं भी पूछे जा सकते हैं, राइट। तो बहरहाल यहां पे मैं बता दूं कि रजिया सुल्तान जो है ये 1236 से 1240 तक गद्दी संभाला था, और ये इंडिया की गद्दी संभालने वाली फर्स्ट लेडी बनी थी। इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसकी पुत्री थी, तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा भारतीय संविधान के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसको थोड़ा क्रम बैज आराम से समझ लीजिए, सभी एग्जाम में काम करेंगे, यहां से प्रश्न बहुत याद पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और उसमें सबसे बुजुर्ग जो आपके जो सदस्य थे वो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, तो इसे अस्थायी तौर पे चुन लिया गया और काम को स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फिर से बैठक होती है, और इसी बैठक में बाबू राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, राइट, परमानेंट अध्यक्ष के रूप में। इसके अलावा उसी के 2 दिन के बाद, देखिए सब चीज में 2 दिन की गैप है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एसएससी आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसके अलावा संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लग गया था, जैसा कि 26 नवंबर 1949 और 9 दिसंबर 1946 से अगर आप जोड़े तो, ठीक है। इसके अलावा लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और जो अभी अभी हमने गणतंत्र दिवस मनाया है ये 74वां गणतंत्र दिवस था हमारा। ये
बात भी ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा के रिलेशन में कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। इसमें 6+1 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। एक प्रश्न पूछा गया 1266 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था, तो गयासुद्दीन बलबन का। ठीक है, बलबन का शासन न्यू नहीं है, ये जीडी में भी पूछा गया था। दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंशों ने शासन किया था। ये 1226 से लेकर 1526 तक शासन करते हैं जी। और 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई आपको याद है? हाँ, है याद आपको। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है इसमें बाबर की विजय होती है और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी की हार होती है और तब से जो है मुगल वंश आ जाता है इंडिया में और ये जो है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। ये 5 वंश कौन कौन से थे? गुलाम वंश या ममलूक वंश। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जी लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श मतलब जो लाखों का दान देने वाला हो। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी कहा जाता है, यानी दूसरा सिकंदर। दीवान कोही उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया एक संस्था था जो कृषि विभाग से संबंधित था। एक भी बात छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। नहर निर्माण सबसे पहले तुगलक वंश के शासन ने करवाया था। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान बता ही दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत के, वो बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाने जाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत में एक प्रश्न पूछा गया था हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। एक बच्चे ने बताया कि हरियाणा का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा विवादास्पद है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का अगर पूछा गया है, क्योंकि मुझे यही लगता है कि पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नया नया तख्ता पलट हुआ है जी, है ना। रमेश साहब का जो है यहाँ पे तख्ता पलट हुआ है। रमेश ठाकुर इस प्रकार का नाम थे, बीजेपी के थे। उनका तख्ता पलट होकर सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं और ये कांग्रेस के जो है बुझता हुआ दिया में एक रोशनी दिखा है ना। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है। भाई साहब इतने अच्छे किस्मत है इनके, पूछो ही मत, है ना। अभी अभी आया और डंका पीट दिया। पता है आपको आईसीसी T20 जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए इसका नाम गया है और आई होप ये जो है फर्स्ट पे भी आ जाएंगे। अभी फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल होने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कौन आया है रैंकिंग में, है ना। तो ये T20 वर्ल्ड कप मतलब T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए इनका नाम गया है चयन होके इंडिया के तरफ से, ठीक है। इन्होंने सबसे कम मैचों में जो है 1100 से अधिक रन बना दिए हैं 2022 में T20 के अंदर। तो ये क्रिकेट से संबंधित है भाइयों, है ना। इसके अलावा आप मुंबई इंडियंस में खेलते आप टैटू वाले को देखे होंगे, सूर्य कुमार यादव, काफी अपने स्टाइल के लिए फेमस है, मुझे तो बेसिकली बहुत पसंद है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि 2 डंटा से, इस प्रकार से 2 डंटा रहता है, इससे कौन से खेल खेले जाते हैं जी, तो इससे खेले जाते हैं डांडिया। डांडिया नहीं खेले जाते, मेरा थोड़ा ये कमजोर है भाई, है ना, जानते ही आप। तो ये डांडिया खेले जाते हैं और डांडिया कहां से है, तो गुजरात से है ना। तो ये सब प्रश्न आज के एग्जाम में पूछा गया था और आज मैथ के बहुत सारे प्रश्न एक्चुअल प्राप्त हुए। तो मैथ के वीडियो भी लेके आ रहे हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं। अगर अच्छा लगा हो तो जोरदार से लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना। आप लोग शेयर लाइक करना भूल जाते हैं बस, ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।